आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। जैसे कि आप जो है इस पर देख ही रहे हैं थंबनेल पर कि भाई हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिक्वायरमेंट जारी हुई है, और ये मैं आपको बता दूं जो नोटिफिकेशन है वो 23 जुलाई 2024 को जारी हुआ है। तो जो है मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए मेरे चैनल पर माध्यम से आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रहा है। तो मैं कवर करूँगा इस सब्जेक्ट में ए टू जेड, जो पूरी डिटेल्स है उसकी कवर करने वाले ने हम जानकारी को, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, कैसे आपको अप्लाई करना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और एक एक डिटेल को हम कवर करेंगे। पूरी परमानेंट पोस्टें हैं यहाँ से जो है पीजीटी में, हरियाणा से। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक बिग अपडेट है आपके लिए। तो देखिए कवर करते हैं पूरी डिटेल। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन 23 जुलाई 2024 को जारी हुआ है। द कमीशन देख सकते हैं, कमीशन इनवाइट एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि पीजीटी हैं। और आपको पता है कि ये जो है कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं वैकेंट सब्जेक्ट ऑफ द रेट ऑफ हरियाणा, तो ये हरियाणा स्टेट के लिए है। तो देख सकते हैं। और बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको सबमिट करना है, आपको जो है रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिट पर जाकर के एक लॉगिन आईडी बना लेनी है आपको। लॉगिन आईडी में जो भी आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा वो आपको दे देना। और इसमें एक आपको जो है एक आईडी आपको देनी होगी, जो पहचान पत्र होगा या आधार कार्ड होगा या वोटर आईडी होगी, उसका आप दे सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए, अगर इसकी डेट ऑफ पब्लिशन या जो नोटिफिकेशन जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 23 जुलाई 2024 को जारी हुआ है। और हम इसकी जो डेट ओपनिंग है वो 25 जुलाई 2024 से ऑनलाइन होना शुरू हो चुकी है। और क्लोजिंग अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो जो है 14 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। देखिए, कमीशन वेबसाइट दे रखी है www.hpsc.gov.in पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद में नंबर 1 पॉइंट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो देख सकते हैं कैंडिडेट द 3 एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट। तो देख सकते हैं पोस्ट, आप किस के पोस्ट के लिए क्या क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले करते हैं अप्लाई। अप्लाई आपको करना कैसे करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लास्ट डेट इन्होंने फिर बात ही बताई है कि भाई आप 14 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो जो मेल दे रखी है या जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, इंक्वायरी करनी है, तो ये आपको जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, एक टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो हेल्प आई डी या मेल आईडी है, इस मेल पर आप अपनी जो है समस्या का सुझाव पा सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं भाई कि क्या है। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे एप्लीकेशन फॉर्म द रिक्वायरमेंट द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी वैकेंसी जो है सब्जेक्ट ऑफ डेट्स। तो अब हम सब्जेक्टों की डिटेल हम कवर करने वाले हैं भाई, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बाकी बाकी मैं आपको टोटल वैकेंसियों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। और इसमें जो है जो मैं बना रहा हूँ इसमें डिस्प्ले में हो सकता है कि कैटेगरी वाइज ना दिखाई दे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में लगभग टोटल जो वैकेंसी है 233 है, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है बायोलॉजी में। और उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करें तो 255 पोस्टें हैं, कॉमर्स में 164 पोस्टें हैं। इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, देखिए मेवात में इकोनॉमिक्स में मेवात में जो ROH है वो 129 और मेवात में 3 पोस्ट हैं। इंग्लिश में 174 पोस्टें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइन आर्ट्स में। तो देखें नीचे ग्रेड देखेंगे, यानी कि जो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें 2 भागों में बटे हुई है। तो ROH है, वो मेवात इसकी फुल फॉर्म को जानेंगे ROH क्या है। तो फाइन आर्ट्स में 12 पोस्ट हैं और मेवात में 4 पोस्ट हैं। ज्योग्राफी में ROH में 116 पोस्ट हैं। मेवात की अगर बात करें तो 9 पोस्ट हैं। हिंदी में मेवात में 4 पोस्ट हैं और ROH में मेवात में 4 पोस्ट हैं। और हिस्ट्री में ROH में 144 पोस्ट है, मेवात में 21 पोस्ट हैं। होम साइंस में ROH में 48 पोस्ट हैं और देख सकते हैं मेवात में 5 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में ROH की 414 पोस्ट रहने वाली हैं और देख सकते हैं मेवात में 42 पोस्ट हैं। म्यूजिक में ROH 87 पोस्ट हैं, मेवात में 4 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो OH में 226 पोस्ट हैं, मेवात में 23 पोस्ट हैं। फिजिक्स में ROH में 410 पोस्ट हैं, मेवात में 36 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस ROH में जो है 283 पोस्ट है और मेवात में 59 पोस्टें रहने वाली हैं। उसके बाद में साइकोलॉजी मेवात में 1 पोस्ट है। संस्कृत में 59 पोस्टें हैं। और सोशोलॉजी की बात करें तो ROH में 38 पोस्ट हैं, मेवात में 2 पोस्ट हैं। उर्दू में 4 पोस्ट हैं। और पंजाबी की अगर
पोस्टों की बात करी जाए तो 50 पोस्ट हैं, और टोटल अगर पोस्टों की बात करी जाए तो टोटल जो वैकेंसी हैं लगभग में 31 सब्जेक्ट में वो हैं 3069 पोस्टें रहने वाली हैं। तो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दे सकते हैं जो है जनरल और SC BC और EWS, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप सभी के लिए। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने देखिए दो भागों में बांटा है इसको। तो सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो द इंस्ट्रक्शन क्वालिफिकेशन अथवा सर्विस रूल्स, जो है सर्विस रूल्स हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड ग्रुप बी, सर्विस रूल्स 2020 12th ऑफ द मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी, सर्विस रूल्स 2012। और देख सकते हैं 11 अप्रैल 2024 को जो रूल्स जारी हुआ होगा टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि बनाया होगा उन्होंने क्राइटेरिया 2012 में, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन कॉमर्स ऑफ एडवर्टीज ऑफ द पोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स ऑफ हिंदी एंड संस्कृत। तो आपके पास हाई स्कूल में या फिर हाई स्कूल में या प्लस इंटर में आपके पास क्या रहा हो, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट रहा हो, प्लस बी और MA में हिंदी बस वन ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है सर्टिफिकेट हैविंग द क्वालिफिकेशन हरियाणा स्टेट एबिलिटी, दूसरा क्वालिफिकेशन जो है आप एस्टेट क्वालिफाई हो। उसके बाद में स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट या एसेट क्वालिफाई हो। देख कंसिडेंट्स गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, देख सकते हैं एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन वैकेंसी पोस्ट सब्जेक्ट वाई, यानी कि जो सब्जेक्ट वाई की पोस्ट है जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं, देखिए PGT बायोलॉजी के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मास्टर डिग्री जो है वो आपकी किस सब्जेक्ट में है तो आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो MSc आपने जूलॉजी में की हो, बॉटनी में की हो, बायोसाइंस में की हो, बायोकेमिस्ट्री में की हो, जेनेटिक्स में की हो, माइक्रोबायोलॉजी में की हो, प्लांट फिजियोलॉजी में की हो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। वस द एस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइड द एप्लीकेंट द स्टडीज बॉटनी जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन लेवल। तो देख सकते हैं आपने जो है बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर रही हो, प्लस आपने जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं जो मैंने सब्जेक्टों का नाम बताया वो PG में रहे हों आपके पास, प्लस BEd है, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। दूसरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है कि आप H जो टेट है वो क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं हम PGT केमिस्ट्री में। तो देखिए MSc आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, और किस किस केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री भी चल जाएगी आपकी और केमिस्ट्री भी चल जाएगी। 50% मार्क्स के साथ किया हो प्लस BEd हो तो आप इसमें PGT के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो PGT कॉमर्स के लिए दे सकते हैं। तो M.Com हो विद अकाउंटिंग में, कास्ट अकाउंटिंग में हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, मेजर सब्जेक्ट एंड स्टडीज एंड एनालिसिस 50% मार्क्स होना चाहिए BSd ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, और होल्डर्स ऑफ डिग्री एंड M.Com अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स एडवेंडन और एडिविजन। तो देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो MA इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका PG होना चाहिए, 50% मार्क्स हो तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। PGT इंग्लिश है, MA इंग्लिश में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस BEd है, प्लस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एस्टेट है या एस्टेट है वो सभी जो है पोस्ट के लिए क्वालिफाई आपका होना चाहिए। उसके बाद में PGT ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, फाइन आर्ट्स में बात करते हैं तो MA ज्योग्राफी में होना चाहिए। तो MA ज्योग्राफी 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। फाइन आर्ट्स की बात करें तो MA फाइन आर्ट्स में 50% मार्क्स के साथ BEd हो आपके पास। हिंदी में MA हिंदी होना चाहिए बिटवीन 50% मार्क्स है, और BEd फ्रॉम ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटीज आपका होना चाहिए। MA हिस्ट्री में होना चाहिए और देख सकते हैं, और 50% मार्क्स हो आपके प्लस BEd है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MSc होम साइंस में होने चाहिए और 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में देख सकते हैं MA MSc मैथमेटिक्स में अप्लाई मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल और वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो है मैथमेटिक्स रहा हो प्लस आपने PG की हो मैथ में 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं PGT फिजिक्स की, सॉरी म्यूजिक की। तो MA म्यूजिक होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGT फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करें तो MA फिजिकल एजुकेशन में किया हो और MPEd किया हो हमने 50% मार्क्स के साथ, या फिर DPEd हो या BPEd है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। PGT फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो MSc फिजिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लास्टेड 50% मार्क्स है BEd इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है MA पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिशन लिस्ट 50% मार्क्स के साथ BEd किया और यूनिवर्सिटी से तो इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या है एस्टेट या सेट जो है वो इसमें आपने हरियाणा का क्वालिफाई किया हो। PGT साइकोलॉजी की बात करते हैं तो MA साइकोलॉजी में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। PGT संस्कृत की अगर बात करते हैं तो MA संस्कृत में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGT सोशोलॉजी की बात करते हैं तो MA सोशोलॉजी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PGT उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो MA उर्दू में होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है तो इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और PGT
पंजाबी की बात करें तो एमए पंजाबी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड है तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो देख सकते हैं नोट्स एज पर द सर्विस रूल्स हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल ग्रेड ग्रुप बी सर्विस रूल देखते हैं 2012, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल 2012, 11 जो अप्रैल 2024 एंड अटेंडेंस लिस्ट तो दे सकते हैं 22 मार्च 2018। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ये कहना चाह रहे हैं 10th और 12th में आपने 50% मार्क्स के साथ किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स रहे हो, और जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड कैस्ट तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट द 50% मार्क्स। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो 50% मार्क्स जो उनका अनिवार्य रहने वाला है। तो इसमें यही क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। फिर मैं बात करता हूँ उसकी लास्ट डेट की, 14 अगस्त 2024 है, 14/2/24 तक आपको भेजना है। तो क्लोजिंग डेट इनमें सब कुछ चीज़ का जिक्र किया गया है आपका। देखिए अब मैं बताऊं आपका भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस ऑफ दे सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ 2 मार्क्स यानी कि 2 घंटे होंगे। एग्जाम के 2 घंटे होंगे, टोटल मार्क्स 100 का ही होगा यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऑल क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स यानी कि प्रत्येक जो 100 क्वेश्चन होंगे वो एक ही नंबर का होगा, तभी 100 क्वेश्चन वो होंगे। तो दे सकते हैं उसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे वो एबीसीडी भागों में डिवाइडेड होंगे। तो दे सकते हैं एबीसीडी में डिवाइडेड होंगे और 1/4 की इसमें निगेटिव रहेगी क्योंकि 0-25 का उन्होंने खोला है। तो सिंपल सी बात है 1/4 की इसमें निगेटिव रहने वाली है। तो उसके बाद में देख सकते हैं आप ओनली इन लैंग्वेज। तो देखिए जो इंग्लिश के पेपर आएंगे यहाँ का जो यानी कि हिंदी इंग्लिश में, तो जो आपको पेपर देखने को मिलेंगे इंग्लिश में कौन कौन से, बायोलॉजी का प्योर हिंदी में नहीं होगा इंग्लिश में होगा, केमिस्ट्री का टोटल इंग्लिश में होने वाला, होम साइंस के इंग्लिश में पेपर होने वाला है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उसके बाद में ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों मिलेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। कॉमर्स में आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो तो अपने लैंग्वेज में ही मिलेंगे, जैसे इंग्लिश को तो इंग्लिश का, हिंदी हिंदी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी का तो अपनी ही भाषा में आपको मिलने वाला है। सबकी जो है कट ऑफ 52% आपको लानी है प्रत्येक उसमें। तो दे सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना, टाइमिंग डिस्टेंस एग्जाम 3 घंटे होगा, टोटल मार्क्स 150 होंगे, टोटल मार्क्स 150 होंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होगा द मीडियम एग्जामिनेशन ऑफ अंडर। तो देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया जो लैंग्वेज होगी वो मैंने आपको बता दिया है उसके बाद में। और पे स्केल की अगर हम बात करें तो देखिए अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 47,600 से लेकर 1,51,000 तक रहने वाली है, प्लस और भी अदर जो है वो आपको मिलेंगे इसमें। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली है। तो आप देख सकते हैं कहाँ से, इंडिया से हों, नेपाल से हों, भूटान से हों, तो इन्होंने जो भी रूल्स होंगे समय समय पर वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 14 अगस्त 2024 को आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो और 42 वर्ष से ज़्यादा ना हो, यानी कि 18 जो 14 अगस्त 2024 से आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो प्लस 42 वर्ष से ज़्यादा ना हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो शेड्यूल कास्ट जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है उसके हिसाब से हम छूट दे सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो ना 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जो ओबीसी जो ना 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो वो छूट वाले इसमें आप देख सकते हैं भाई किसको कितने वर्ष की छूट रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सर्टिफिकेट देना होगा साथ में। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम बात इसमें एप्लीकेशन अभी फीस का जिक्र नहीं हुआ कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं भी कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या रहेगी। अब EWS है, एज लिमिट का जिन्होंने देख ही लिया। अब इसकी बात करते हैं, देख सकते हैं 14 अगस्त 2024 की लास्ट डेट रहने वाली है। आप देख सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट द जनरल कैटेगरी और फॉर एक्स सर्विस मैन की जो है, या फॉर फीमेल कैंडिडेट बैकवर्ड ओबीसी की कर सकते हैं, या फॉर मेल कैंडिडेट कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के ऐसे कैंडिडेट जो जनरल में आते हैं उनको 1,000 रुपये फीस लगेगी। फॉर फीमेल कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी की है, EASM है या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 250 रुपये की फीस रहेगी। फॉर फीमेल कैंडिडेट SC BC BCB उन्हें जो है 250 रुपये की फीस लगेगी। और जो है हैंडीकैप्ड हैं या PWD के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर इसी तरह की अपडेट जो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपको समय समय पर इस तरह की अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आपको समय से अपडेट मिलती रहे। तो अब जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है, और वो कोई मेरे हिसाब से जो कोई चीज़ थी वो नहीं रही है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए आपको अपडेट समय से मिलती रहे। तो देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस आप वो देख सकते हैं।